शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजल गांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिले। उत्तराध्यायन सूत्र के छठे वर्ग पर ये मेरा 24वां वीडियो है। कल हम 12वें गाथा का चिंतन कर रहे थे। जे केई शरीरे सत्ता वन्ने रुवे ये सवासो मनसा काय वक्येनम सव्वे ते दुख संभवा। गुरु भगवान इस 12वें गाथा के अंदर ये चिंतन करने के लिए हमें मजबूर करते यानी ये चिंतन हमारे मन में स्वयं ही आने की संभावना रहती है। गुरु भगवान इस 12वें गाथा के माध्यम से ये समझाते हैं, आपके मन के अंदर ऐसा चिंतन आ सकता है। कैसा? मेरा शरीर सुदृढ़ बनने के लिए हमारे मन, वचन और काया, ये तीनों सुदृढ़ बनने के लिए मैं क्या करूं? ये ऐसे विचार आ सकते हैं, संभावना होती है। इसका विश्लेषण गुरु भगवंतों ने 12वें गाथा के अंदर किया है। कल हम मन से हम कैसा चिंतन आता है इसके बारे में सोचे और वाणी के बारे में भी हमने चिंतन किया है। क्योंकि जब पहले मन में आएगा, मन में आने के पश्चात वाणी में आएगा। वाणी में दूसरी बार क्यों आएगा? पहले मन में आएगा। वाणी में इसीलिए आएगा कि मुझे उसमें से बाहर निकलने के लिए या आगे चलने के लिए मुझे किसी से तो भी संवाद करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर वो सोचता है कि मेरा शरीर सुदृढ़ बनाना है, सुंदर बनाना है, रेखीव बनाना है। इसीलिए वो अब वाणी का उपयोग करता है। इसके लिए मैं कौन सा रसायन लूँ, कौन सी औषधि लूँ, फिर ये जानकारी किसी से वो पूछता है कि मैं इसके लिए क्या करूँ। और जैसे ही उसे मालूमात मिलती है तब वो आगे क्या करता है? उस रसायन को, या कोई भस्म है, कोई ये भी कहता है कि ये भस्म तुम्हारे शरीर पर लगाओ, इससे तुम्हारी ये बीमारी चले जाएगी। अगर यदि वो होगा, उसे वो कोई बीमारी होंगी, तो कभी कभी वो भस्म हम भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि वो शरीर की जो वेदना है, वो दाह है, वो कम हो और मेरा शरीर सुंदर हो। इसके लिए वो क्या करता है? भस्म लगाना या कोई रसायन लेना, कोई औषधि लेना, ये आदि आदि का उपयोग वो करता है। और ऐसा उपयोग काय के लिए करता है? ये क्यों करता है? क्योंकि उसे अपने शरीर के प्रति आसक्ति है। अब आसक्ति है। हम 10वें गाथा तक हमने ये चिंतन किया है कि मुझे मोक्ष मार्ग पर चलना है और मैं चलने के लिए प्रेरित हुआ, उस मार्ग पर आया। फिर उस मार्ग पर आने के पश्चात ये शरीर के भाव मेरे मन में क्यों आए? मेरे मन में इसीलिए आए कि 24 घंटे मन एक जगह पर या एक विषय पर केंद्रित नहीं हो सकता है। वो कब विचलित होगा? क्षण में विचलित हो जाएगा। इसीलिए हम कभी कभी देखते हैं, हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर जो है, वो हर समय हर क्षण सरीका रहता है क्या? तो वो किस पर टिका है? वो हमारे भावों पर टिका है। फिर वो हमारी शरीर की वो व्याधि दूर होने के लिए
हमें ये तीनों चीजें स्थिर, पहले तो मन स्थिर करना पड़ेगा। तो मन विचलित होने के पश्चात हमारे मन में ये आ जाएगा कि मेरा शरीर सुंदर सुदृढ़ कैसा बने, यानी शरीर के प्रति उसको आसक्ति आई कि नहीं। जो मन पहले शरीर के तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं था, उसका ध्यान तप में था, ध्यान में था, शास्त्र में था, वही मन अभी शरीर पर केंद्रित हो गया। अब वो शरीर पर आसक्ति करने लगा है। इसीलिए गुरु भगवान कहते हैं ऐसा भी आपका मन होगा, ऐसे ही आपके विचार आएंगे। उस समय वो व्यक्ति क्या करता है, शरीरासक्त लोग, जो शरीरासक्त लोग है, जो जीव है, वो क्या करता है, शरीर पुष्ट बलिष्ठ और सुंदर बनाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए नाना प्रकार का आरंभ समारंभ करता है। नाना प्रकार का वो क्या करता है, समारंभ आरंभ। अब हम ये बात कहाँ देखे हैं, शादी ब्याह में हम देखते हैं कि आरंभ समारंभ, यानी जो कि बड़े इसमें जो हिंसा होती है उसे ये नाम से संबोधित किया है। लेकिन यहाँ पर वो नाम से संबोधित क्यों किया है, यहाँ पर भी हम शरीर को कुछ नहीं होना, सिर्फ भोजन होना है। लेकिन यहाँ पर हमने शरीर के लिए औषधि, भस्म या और अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें एकत्रित कर रहे हैं, इससे हिंसा होगी कि नहीं, इनसे पाप होगा कि नहीं। तो उस समय ये विचार जब आएंगे, उस समय ये कृति उससे होगी, वो जीव आत्मा से ये ऐसी कृति हो जाएगी, उसके ध्यान में भी नहीं आएगा, उसके पता ही नहीं चलेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उसका मन कहाँ पर केंद्रित हुआ है, अभी उसका मन अभी अपने शरीर के ऊपर केंद्रित हुआ है। हम व्यवहार में भी देखते हैं, कभी कभी हमारे शरीर पर जब मन केंद्रित होता है, उस समय वो शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के सोल्यूशन लाते हैं, औषधि लाते हैं, मैसेज लाते हैं, भस्म लाते हैं। तो जब तक लाते हैं उस समय तक हमें उसका ज्ञान नहीं होता है, हम वो अज्ञान में करते चलते हैं। लेकिन जब होश में आते हैं तब हमारा चिंतन क्या चलता है, मैंने ये शरीर के लिए हजारों रुपए की औषधि बिकत लाई है, इसकी जरूरत नहीं होते हुए मैंने ये एकत्रित किया है। ये कब ध्यान में आता है, ये सब लाने के बाद ध्यान में आता है। लाने के पहले उसके ध्यान में आता है क्या? यदि लाने के पहले उसके ध्यान में आया होता तो वो लाता ही नहीं था ना। लेकिन गुरु भगवान इस गाथा के माध्यम से ये समझाते हैं, तुम्हारा मन इतना संवेदनशील है कि वो क्षण में किधर की किधर भटक जाएगा, और वो भटकते के साथ साथ क्या क्या करता है इसका ज्ञान आपको पता ही नहीं चलता है। और पता कब चलता है, जब वो चीज़ होने के पश्चात हमें पता चलती है कि मैंने इतनी चीज़ें, इतना आरंभ समारंभ काय के लिए किया है। अब उसके ध्यान में आया, अब ध्यान में आने से क्या लाभ है क्या? क्योंकि उसने वो परचेस किया है, खरीदा है, लेके आया है, सब क्रिया तो वो करके बैठा है। अब ये सब क्रिया करने के लिए उसके कितने कर्म बंद हो गए, कितना पाप का बंद हो गया है।
ये उसके अब ध्यान में आ रहा है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि जब भी मन विचलित होगा उस समय वो ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन कुछ समय के पश्चात तुम जैसे जैसे अपने मन के प्रति सजग रहोगे वैसे वैसे वो तुरंत ध्यान में आएगा। अगर आप सजग नहीं होंगे तो लंबे समय तक ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन अगर सजग होंगे तो कुछ ही समय में आपके ध्यान में आएगा। कभी कभी व्यवहार में भी देखते हैं, एक एक दो दो तीन दिन व्यतीत होने के पश्चात भी वो बात ध्यान में नहीं आती है, लेकिन वही दूसरी जो बहना है, जो भाई है, उसका मन सजग होने की वजह से वो क्या करता है, तुरंत सावधान हो जाता है और उस क्रिया से वो दूर हट जाता है। और जब वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तब उस समय वो बहना कहती है, तुझे ध्यान में कैसा नहीं आया, ये गलत हो रहा है। अब उसके ध्यान में आया, इसके ध्यान में पहले आया, इसके ध्यान में देर से आया, इसके कहने के पश्चात आया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा मन इतना चंचल है कि कब वो फिसल जाएगा। इसीलिए गुरु भगवान इस गाथा के माध्यम से समझाते हैं कि तुम मन के प्रति सावधान रहे, सचेत रहे। समय को देखते हुए हमारे चिंतन के अंदर कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।